नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल एग्जाम ऐप पर। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है एवरेज के पार्ट 4 को, टाइप 4 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तीन टाइप के क्वेश्चन, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके एवरेज के इस क्वेश्चंस को देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एवरेज के जो क्वेश्चंस को हमने बांटा है वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में बांट रखा है जो इंपॉर्टेंट है रेलवे का एग्जाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, पुलिस की भर्ती, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी के अलग अलग एग्जाम्स के लिए ये जो एवरेज के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत लाभदायक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप 4 के क्वेश्चंस को हम एक एक करके लगाना स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहली तीन संख्या का औसत, क्वेश्चन नंबर 1 है कि पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है सवाल में कि तीन संख्याओं के बारे में बता रहा है जिसका औसत वो कहता है कि जो चौथी संख्या है उससे दुगना है, ठीक। और आगे क्वेश्चन में ये कहता है कि जो ये चारों संख्याएं हैं इनका औसत हमें दे रखा है वो कितना है, 12। हमसे पूछ रहा है कि जो चौथी संख्या है वो कितनी है ये बताइए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम ये मान लें कि जो चार संख्याएं हैं वो ए, बी, सी और डी जो हैं हमारी चार संख्याएं हैं। पहली कंडीशन इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि तीन संख्याओं का औसत, तीन संख्याओं का औसत मतलब ए, बी और सी, इनका इसका औसत चौथी संख्या का दुगना है, ठीक। ये हमें दे रखा है तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, ए बी सी के, अगर ए बी सी का एवरेज निकालें, औसत निकालें तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, इन तीनों संख्याओं का योगफल निकालना पड़ेगा, साथ में हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा किससे, जितनी ये संख्याएं हैं, कितनी संख्या है 1 2 3 से ये भाग जाएगा और ये कितने के बराबर हो जाएगा, कंडीशन के हिसाब से ये 2d के बराबर हो जाएगा। जो पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई एक। यहां से अगर हम इस तीन को यहां ले जाएं तो ये क्या हो जाता है, a प्लस बी प्लस सी कितने के बराबर हो जाता है, 6d के बराबर हो जाता है, ठीक। और हमें और बाकी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बाकी हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है, एक तो ये कंडीशन बन गई हमारी, बाकी क्वेश्चन में ये दे रखा है कि चारों संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 12 है। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और इसको डिवाइड कर दें अगर हम 4 से तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर हो जाएगा। यही हमें सवाल में दे रखा है यहाँ पे कि इन चारों संख्याओं का औसत कितना है, 12 है। अगर इन चारों संख्याओं का हम योग निकालें यहाँ से तो वो कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 4 यहाँ जाएगा तो 12 चौक 48, 48 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ए बी सी की जो वैल्यू है वो 6d है। ए बी सी की क्या वैल्यू है, 6d के बराबर है। तो यहाँ पे हम ए बी सी की वैल्यू रख देंगे तो ये 6d प्लस d कितने के बराबर हो जाएगा, 48 के बराबर हो जाएगा। और ये 6d और 1d दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 7d। इसका मतलब 7d बराबर कितना हो गया, 48। d की जो वैल्यू निकालेंगे तो 48 में 7 को डिवाइड कर देंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी निकल के आ जाएगी, ये पूरी ये डिवाइड नहीं होगा तो इसलिए ये 48/7 ऑप्शन के हिसाब से आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 48/7 डी की जो है वैल्यू निकल के आ गई। तो आप इस तरीके के सवाल को इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने समझाया इसलिए यहाँ पे टाइम लगा, अदरवाइज इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। एवरेज के इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें हम टाइप 4 में जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसमें कुछ कंडीशंस दी होंगी एवरेज में और हमें उस कंडीशन के हिसाब से एवरेज या जो भी सवाल पूछेगा वो निकालेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी। राम और उसके दो बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है, जबकि राम की पत्नी और उन्हीं बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि राम की आयु 33 वर्ष है तो उसकी पत्नी की आयु बताइए। सवाल में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है राम और एक राम की वाइफ है, ठीक है, और उसके दो बच्चे हैं, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, मतलब एक बच्चा हो गया दो, ये 4 लोग हैं एक फैमिली में। सवाल ये कहता है कि राम और उसके दो बच्चों की औसत आयु, दो बच्चे मतलब C1 प्लस C2
डिवाइडेड बाई 3 ये कितने के बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में? 17 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो आप सीधे यहां से कैसे लिखेंगे वो भी अभी मैं समझा देता हूं। दूसरी कंडीशन ये दे रखा है कि राम की वाइफ, ठीक है, प्लस दोनों बच्चे, पहला बच्चा और दूसरे बच्चे की जो एवरेज दे रखा है वो भी कितना दे रखा है? 16 के बराबर दे रखा है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? इन तीनों की, राम और उसके दो बच्चों की टोटल आयु निकाल सकते हैं। वो कितने के बराबर हो जाएगी? देखिए, राम और दोनों बच्चे, पहला बच्चा और दूसरा बच्चा, इसको दोनों को जोड़ लेंगे, इन तीनों की जो आयु निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी? 51 ईयर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से राम की वाइफ और दोनों बच्चे, इनकी टोटल आयु कितनी निकल के आ जाएगी? ये आ जाएगी 48 वर्ष। 16 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 48 वर्ष आ जाएगी। और सवाल में हमें ये दे रखा है कि जो राम है उसकी आयु 33 वर्ष है। यहाँ पे जो आर है इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? राम की जो वैल्यू दे रखी है एज की, वो कितनी दे रखी है? 33 वर्ष दे रखी है। तो इन दोनों बच्चों की, अगर दोनों बच्चों की हमें आयु पता करनी हो कि टोटल कितना होगा, तो क्या करेंगे? इस 51 में से 33 हम माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? 51 में से 33 माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दीजिए यहाँ पे 33। ठीक, तो कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पे 11 हो जाएगा, उसमें से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 8, और यहाँ 4 में से 3 जाएगा तो 18 वर्ष। अब हमसे क्या पूछ रहा है? अब हमें क्या पता चल गया कि दोनों बच्चों की टोटल एज पता चल गई, वो हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, यहाँ रख दिया 18। तो राम की वाइफ की एज, राम की जो वाइफ की एज निकलेगी, इस 48 में से 48 में से 18 अगर माइनस कर दें तो वो कितनी निकल के आएगी? 30 वर्ष राम के पत्नी की एज निकल के आएगी। अगर आप इस तरीके को समझ लें, सवाल को समझ लें, तो आप सीधे सीधे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से देखें, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए सॉल्व किया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आप किस तरीके से करते हैं मैं एक बार आपको ये मिटा के दिखा देता हूँ, किस तरीके से आप एग्जाम में बहुत इजीली इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और सिर्फ कुछ लाइनें ही लगेंगी। जैसे हमें क्या दे रखा है सवाल में? देखिए, राम और उसके दो बच्चों की आयु, तो हमें क्या पता चल गया कि हमें अगर राम और दोनों बच्चों की आयु का टोटल निकालना है, टोटल कितने साल के हैं वो, तो वो कैसे निकाल सकते हैं? राम प्लस दो बच्चे, वो कितना हो जाएगा? 17 गुणे 3 मतलब 51। ठीक, डायरेक्ट आ गया। राम की वाइफ और दो बच्चे, वो कितने के, वो टोटल उनका कितनी उम्र हो जाएगी? 16 गुणे 3 मतलब 48 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, समझ गया? यहां से आप अगर चाहें तो राम की एज यहां से भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप इसको अगर माइनस कर दें, दोनों को अगर माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा? देखिए यहाँ पे माइनस कर दीजिए तो क्या मिलेगा? राम की वाइफ, राम की एज और राम की वाइफ की एज का डिफरेंस, इन दोनों की एज का डिफरेंस वो कितना हो जाएगा? 51 माइनस 48, 51 माइनस 48 कितना आ जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में कि इसकी एज कितनी है? 33 वर्ष है, तो यहाँ पे आप 33 रख दीजिए, राम की वाइफ की एज हो गई, और यहाँ 3, ये राम की वाइफ की एज इस साइड चली जाएगी, ये 3 इधर आएगा तो 30 में से 33 में से माइनस हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 30। तो चाहे आप इस तरीके से सॉल्व करिए और चाहे आप इस तरीके से, सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कुछ चीजें आप दिमाग में भी कर सकते हैं। समझाते समय हमें सारे स्टेप को सॉल्व करना होता है, क्योंकि सारे जो विद्यार्थी हैं उनके हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि तीन संख्याएं इस प्रकार से हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी है और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो बड़ी संख्या है। क्या कह रहा है सवाल में कि तीन संख्याओं के बारे में बता रहा है हमें, और कहता है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या की दुगनी है। तो अगर हमने मान लिया कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो अगर x है, तो सेकंड जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। यही क्वेश्चन में दे रखा है। और साथ में हमें ये भी कहता है कि जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब थर्ड जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा? 2x/3 हो जाएगा। ये तो हमने मान लिया कि तीन संख्याएं इस प्रकार से हैं जैसा क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो। अब इन तीन संख्याओं का औसत निकालना है, तो औसत आपको पता है कि इन तीनों संख्याओं का योग और उससे जितनी ये संख्याएं हैं जैसे 3, उससे हम भाग दे देंगे। तो x प्लस 2x प्लस 2x/3
और इसको भाग दे देंगे हम किससे, 3 से, तो ये कितने के बराबर है, 44 के बराबर है। ठीक, फर्दर अगर हम इस 3 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 44 गुणा 3 हो जाएगा, तो यहाँ से 3 हट जाएगा। ठीक, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा तो 44 गुणे 3 हो जाएगा। अब हमें इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे, 3 यहाँ ऊपर जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 6x प्लस 2x, और इस 3 को इस साइड ले जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, 44 गुणे 3 गुणे, और ये 3 गुणा हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, 6 3 9 2 11, 11x बराबर कितना हो जाएगा, 44 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, 11 को इस साइड ले जाएंगे तो 11 से 44 कटेगा, कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है, तो 4 तिहाई 12 तिहाई 36, x की वैल्यू जो निकल के आएगी 36 आ जाएगी। लेकिन हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कितनी है, तो बड़ी संख्या क्या है हमारी, 2x है, तो 2x कितने के बराबर हो जाएगा, 2 इंटू 36 मतलब 72 के बराबर हो जाएगा। इसमें बहुत सी कैलकुलेशन आप दिमाग में भी कर सकते हैं, इससे आपका समय बचेगा। तो प्रैक्टिस इस तरीके के क्वेश्चन की जितनी ज्यादा आप करेंगे उतना ही इस तरीके के क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है, सिर्फ कंडीशंस बनाने में ही जितना टाइम आपका जाएगा वही जाएगा। जैसे यहाँ पे जो तीनों संख्याओं के मानने में जो समय जाएगा, और बाकी इस कैलकुलेशन में तो बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं होते हैं, सिर्फ हमें कंडीशन को ध्यान से पढ़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। ठीक, यदि सभी चारों संख्याएं का औसत 5 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल, इस तरीके का सवाल अभी हमने किया था, उसी तरीके का एक डिफरेंट कंडीशन दे रखा है। बस हमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि पहली 3 संख्या के बारे में बोल रहा है, और एक संख्या, मतलब कुल कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं। तो अगर हम मान लें कि जो चारों संख्याएं हैं वो a, b, c और d हैं, तो कंडीशन किस हिसाब से दिया हुआ है इस सवाल में, इस सवाल में कहता है कि पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। तो इसका औसत निकालिए, a प्लस बी प्लस सी बाई 3। भाई 3 संख्याओं का औसत निकालेंगे तो तीनों को जोड़ेंगे, 3 से भाग देंगे, वो कितने के बराबर हो जाएगा, चौथी संख्या से 3 गुना, मतलब चौथी संख्या है d, उसका 3 गुना हो जाएगा 3d। ठीक, ये हो गया हमारा। आगे हमें कहता है कि इन चारों संख्याओं का औसत दे रखा है हमें 5, मतलब अगर हम इसका एवरेज निकालें, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों संख्याओं का अब किससे भाग जाएगी, 4 से भाग जाएगी, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, a b c d का अगर हमें टोटल वैल्यू निकालना हो कि इसका योग कितना है, कितना कुल सम है इसका, तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 4 गुणे 5 20 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से a b c की वैल्यू हम निकाल सकते थे, अगर इसको हम 3 इधर मल्टीप्लाई कर दें तो a b c कितना हो जाएगा, ये 3 यहाँ से इधर जाएगा तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 9d के बराबर हो जाएगा। a b c की वैल्यू क्या आ गई, 9d के बराबर आ गई। तो 9d के बराबर अगर a b c की वैल्यू आई है, a b c की वैल्यू 9d के बराबर आई है, तो 9d और ये एक d कितना हो जाएगा, 10d हो जाएगा, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, 20 के, मतलब d की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 निकल के आएगी। यहाँ से आप इसको काट दीजिए, कितने बराबर बार जाएगा, d की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 2 आ गई। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, 3 संख्याओं का औसत 77 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, पहली संख्या क्या होगी। ठीक है, ये हमसे सवाल में पूछ रहा है कि 3 संख्याएं हैं, जैसे a b c, इस तरीके से मान लीजिए, या यहाँ पे, अच्छा हाँ देखिए एक चीज और समझिए, कहाँ हम a b c मानेंगे तो काम चलेगा, कहाँ हम x की फॉर्म में मानेंगे। देखिए यहाँ पे एक दूसरे से जो संख्याएं हैं वो जुड़ी हुई हैं। ठीक, मतलब कैसे जुड़ी हुई है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, ठीक, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है। तो यहाँ पे हम अगर x के फॉर्म में मान लें सबको तो हमारा सवाल ज्यादा आसानी से लगेगा। तो ये चीज ध्यान देने वाली होती है कि कहाँ हम x मानते हैं, कहाँ हम abc के फॉर्म में मानते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने abc के फॉर्म में माना था, तो यहाँ पे क्या होगा कि क्या कह रहा है, पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। अगर फर्स्ट संख्या, पहली संख्या हम मान लें कि वो x है, तो सेकंड दूसरी संख्या क्या हो जाएगी,
पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा x, ठीक है। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है, तो थर्ड नंबर अगर निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका x/2, ठीक। और ये आप इस तरीके से कर लें कि मान लें कि ये जो है 2x है, इसको मान लीजिए 2x, दूसरी संख्या को मान लीजिए 2x, तो ये कितने हो जाएगी 4x के बराबर हो जाएगी और ये x के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आएगा, नीचे कुछ नहीं आएगा, तो इसको मैं सही से लिख देता हूँ। देखिए हम मान लेते हैं फिर से, तो ये एक प्रैक्टिस की बात होती है कि किस तरीके से हम संख्याओं को माने ताकि हमारा सवाल आसान हो जाए। जैसे दूसरी संख्या अगर हमने मान ली 2x, तो पहली संख्या कितना हो जाएगी, इसकी दुगनी हो जाएगी 4x के बराबर हो जाएगी। और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, इस तीसरी संख्या देखिए क्या कहता है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है, मतलब ये x है, ठीक। तो थर्ड संख्या x हो गई, सेकंड वाली संख्या 2x हो गई और फर्स्ट संख्या 4x हो गई। अब हमसे कह रहा है कि इन तीनों संख्याओं का औसत कितना है, वो है 77, मतलब 4x प्लस 2x प्लस x डिवाइडेड बाई 3, ये कितने के बराबर है, 77 के बराबर है। अब हमें क्या करना है, ये तीनों को जोड़ लीजिए, देखिए 4 3 7, अरे 4 और ये 3 7 हो गया, 7x, 3 इधर से जाएगा इधर, तो 77 इंटू 3 हो जाएगा। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कभी भी यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करिए जब आप इस तरीके से निकाल लो। देखिए जितनी भी संख्याएं आपस में कट जाएं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 से 77 कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, 11 बार। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ रही है, 33 आ रही है। कितनी आ गई, x की वैल्यू 33 आ गई। और हमसे क्या पूछ रहा है कि जो पहली संख्या है, ये वाली संख्या 4x वाली संख्या हमसे पूछ रहा है, तो 33 गुणे 4 आप कर देंगे, कितनी वैल्यू निकल के आएगी। देखिए अब यहाँ पे आपको गुणा भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं और कोई भी नन ऑफ दीज नहीं है तो आप इतना गुणा मत करिए। वैसे तो बहुत आसान है 33 गुणे 4 करना, लेकिन आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट प्लेस पर इकाई अंक पे 2 आता है, और इन चारों ऑप्शंस में से इकाई अंक पे सिर्फ चौथे वाले में 132 में 2 आ रहा है, ठीक है। 33 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक पे 2 आएगा। देखिए 3 गुणे 4 कितना होता है, 12 होता है, तो इकाई अंक पे 2 आया है। इस ऑप्शन में यहाँ भी है, बाकी आप मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए। 33 गुणे 4 12, और ये 12 कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा, ठीक। समझ गया। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जितनी कम से कम कैलकुलेशन हम करें ताकि हमारा समय बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और तीसरी संख्या की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 हो तो पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर होगा। क्या कह रहा है सवाल में, अब थोड़ा सा कंडीशन अलग है। क्या सवाल में कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं जिसमें से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। तो अगर हम मान लें कि पहली संख्या क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो पहली संख्या अगर 2x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। और तीसरी संख्या की आधी है, तीसरी संख्या की आधी का मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा 4x। समझ गए। देखिए कैसे हुआ ये कि जो पहली संख्या है हम सिर्फ इस तरीके से क्यों ले रहे हैं, अगर पहली संख्या को आप x मान लेंगे तो डिनोमिनेटर में चीजें आने लगेंगी, इसलिए हम इस तरीके से चीजें मानते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए एग्जाम में। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, तो आप हमेशा इस तरीके से मानेंगे जहां आपको मिनिमम चांस हो कि डिनोमिनेटर में चीजें आए। तो ये क्या हो गई, देखिए पहली संख्या को अगर हमने 2x मान लिया तो दूसरी संख्या की ये दुगनी थी, तो दूसरी संख्या क्या हो गई, x हो गई। और तीसरी संख्या, पहली संख्या तीसरी संख्या की आधी है, तो तीसरी संख्या अगर 4x है तो 4x का आधा क्या होता है, 2x हो जाएगा, तो पहली संख्या 2x हो गई, ठीक। अब हमसे सवाल में क्या करें कि इन तीनों संख्याओं को औसत 56 दे रखा है, तो क्या है 2x प्लस x प्लस 4x बाई 3, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 56 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आप जोड़िए, देखिए 4 और 2 6 और 1 7, मतलब 7x बराबर कितना हो जाता है, 56 इंटू 3, ठीक। फिर मैं बता रहा हूँ कभी यहाँ मल्टीप्लाई मत करिए, हमेशा देख लीजिए कि जो वैल्यू कट रही है उसे काट दीजिए। 7 से ये काट दीजिए 56 को, 56 को कितनी बार जाएगा, 8 बार, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 3 24,
ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है कि जो पहली संख्या है और तीसरी संख्या है इसके बीच का अंतर पूछ रहा है। पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो इसके बीच के अंतर को निकालने के लिए किस तरीके से हम करेंगे। एक तो ये तरीका है कि इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 2x निकाल लीजिए और फिर 4x निकाल लीजिए। ठीक, x की वैल्यू आपको पता है 24, या आप सीधे कर लीजिए कि जो 4x माइनस 2x कर लीजिए तो कितना वैल्यू आती है, 2x आती है। ठीक, अब हमें क्या करना है, सिर्फ 2x का। तो थोड़ा सा स्मार्टली अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मेहनत कम पड़ेगी। आप यहाँ पे 2 बार वैल्यू निकालिए फिर उसको घटाइए, उससे बढ़िया है कि हम यहाँ पे ये चीज आसान है करना, देखते ही। यहाँ तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप ये दिमाग में भी कर सकते हैं कि 4x माइनस 2x कर दिया, वैल्यू कितनी आ गई 2x। अब हमें इसकी अंतर बताना है, वो कितने के बराबर आ जाएगा। देखिए x की वैल्यू कितनी है, 24 है, तो 24 का दुगुना क्या हो जाता है 48, 48 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, सवाल कराने का तरीका समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर किसी भी तरीके की दिक्कत या कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, सातवां क्वेश्चन, 3 संख्याओं का औसत 40 है, इनमें पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। उसी तरीके के पिछले ही तरीके का ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो अगर हम ये मान लें कि जो तीसरी संख्या है, थर्ड नंबर है, ठीक है, वो कितना है, x है। अगर थर्ड नंबर x है तो देखिए उल्टा पढ़िए, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। सॉरी 3 गुनी है मतलब 3x हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको पहली संख्या मानना है तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो फर्स्ट क्या हो जाएगी, इसकी 2 गुनी मतलब 6x हो जाएगी। समझ गए। तो यहाँ पे भी हमने इस तरीके से कोशिश की कि हमें डिनोमिनेटर में पूछना है, तो हमने सबसे पहले तीसरी संख्या मानी, फिर कंडीशन के हिसाब से उसको 3 गुना किया और फिर पहली संख्या के लिए हमने इस 2 गुने मतलब सेकंड वाले नंबर को 2 गुना कर दिया, तो हमें तीसरी संख्या मिल गई। अब क्या बोल रहा है हमने कि इस तीनों संख्याओं का औसत कितना है, 40 दे रखा है, मतलब x प्लस 3x प्लस 6x डिवाइडेड बाई 3, ये कितना है 40 के बराबर है। देखिए 3 और 6 और 3 9 1 10, 10x ये कितने के बराबर हो जाएगा, 40 इंटू 3 के बराबर हो जाएगा। 10 से ये 40 कटेगा तो 4 बढ़ जाएगा, x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 12 निकल के आएगी। अब यहाँ पे x की वैल्यू 12 आ गई। हमसे क्या पूछ रहा है, जो सबसे बड़ी संख्या है और जो सबसे छोटी संख्या है उसके बीच का अंतर। सबसे बड़ी संख्या क्या है, देखिए 6x है, सबसे छोटी संख्या क्या है, x है, मतलब 6x माइनस x बराबर 5x होता है। यह दिमाग में कर सकते थे आप। और 5x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, मतलब 12 25 60, 12 इंटू 5 इक्वल टू 60। सिर्फ दिमाग से ही सॉल्व हो जाता। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 3 संख्याओं का औसत। ठीक है, एक तरह की टाइप के, ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन को अलग अलग टाइप में बांटने का यही फायदा होता है कि एक तरीके के क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। बाकी की जो 3 वीडियो हैं वो भी आप देखिए, वहां पे भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हुए हैं एवरेज के। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 3 संख्याओं का औसत के बारे में बात कर रहा है और कह रहा है कि वो है 154। पहली संख्या दूसरी से दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, पहली संख्या क्या होगी। क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं के बारे में बात कर रहा है, उसका औसत दे रखा है 154। पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, क्या बोल रहा है, पहली जो संख्या है वो दूसरी की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है। तो अगर तीसरी संख्या हम मान ले x, थर्ड नंबर को अगर हम x मान लें तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, देखिए कंडीशन, दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, यहां से मतलब ये 2x हो जाएगा। और पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, तो फर्स्ट नंबर अगर निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, ये दूसरी का दोगुना मतलब 4x हो जाएगा। ठीक, अब ये कितने के बराबर है, 154 के बराबर है। अब आसान है हमारे लिए सॉल्व करना, यहाँ तक कर लिया, सवाल में कुछ बचा नहीं है। अगर आप चाहें तो यहीं से कर सकते हैं। देखिए 4 2 6 1 7, 7x लिखिए सीधे, ये कितने के बराबर हो जाएगा,
154 गुणे 4 गुणे 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक, 154 गुणे 3 के बराबर। और 7 से अगर आप इसको काटें, देखिए ये वैल्यू कट जाएगी। 7 से अगर आप इसे काटें तो कितनी बार जाएगा? 22 टाइम जाएगा, 22 बार। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 66 निकल के आ जाएगी। और हमसे क्या पूछ रहा है कि जो पहली संख्या है वो बताइए, मतलब 4x पूछ रहा है। तो 4x कैसे निकालेंगे? देखिए 4x निकालने के लिए 66 इंटू 4 करेंगे तो 6 4 जा 24 और 6 4 जा 24 और 26 हो जाएगा 264। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो कई सारे स्टेप्स आप दिमाग में सॉल्व करके भी बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई है। यदि दोनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या, यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? क्या कह रहा है सवाल में? ये भी इसी तरीके का सेम टाइप का सवाल है। सवाल में कहता है हमें कि तीन संख्याओं के बारे में बात कह रहा है। कहता है कि पहली दूसरी पहली की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमने मान लिया कि फर्स्ट जो पहली संख्या है वो x है, तो दूसरी संख्या सेकंड वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 3x के बराबर। देखिए यहाँ क्या कहता है? दूसरी पहली की 3 गुना है। अगर पहला x है तो दूसरी क्या है? उसका 3 गुना है। और आगे कहता है कि जो तीसरी संख्या है, ये जो तीसरी संख्या है थर्ड वाली, वो पहली की 1/3 है, अरे 3 चौथाई है। तो थर्ड क्या हो जाएगा? x में 3/4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 3/4x हो जाएगी। ठीक, समझ गया? समझ गए? तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि अगर हमें इसको, अब जैसे यहाँ पे हमें अगर ये करना हो कि भाई ये डिनोमिनेटर में आ गया, अब हमें दिक्कत हो रही है, तो हम क्या करेंगे? आप इन सारी संख्याओं को, ये जो नीचे में 4 आया है ना, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 4x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये 12x हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और ये 4 से वो मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 चला जाएगा तो वैल्यू सिर्फ 3x बचेगी। ठीक, और यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखा है? इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि भाई हमने कंडीशन निकाल ली, जो डिनोमिनेटर हटाना है तो हमने क्या किया? जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है यहाँ पे उससे ही तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे x था तो 4x हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ 3 था तो 12x हो गया। यहाँ पे 3/4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बचेगा तो 3x हो गया। अब इन क्या करें? इन तीनों संख्याओं का हमें औसत दे रखा है, मतलब 4 और 12 16 और 3 कितना हो जाएगा? 16 और 3, देखिए 4 और 12 16 और 3 19, 19x बराबर कितना दिया हुआ है? 114 गुणे 3। कैसे आया ये? अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए हमने क्या किया? 4x प्लस 12x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 3, ये कितने के बराबर हो जाएगा? 114 को। इन तीनों को हमने जोड़ा, 12 और 3 15 और 4 19, 19x हो गया। ये 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। हम डायरेक्ट इस कंडीशन पे आ गए। मैं इस तरीके से सिर्फ आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कुछ सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि एवरेज का एक स्टेप बचा रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें x की वैल्यू यहाँ निकालनी होगी तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 19 से आप इस चीज को कैंसिल करिए, इसको आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल हो जाएंगी वैल्यू। 19 से 14 का 114 काटेंगे तो 6 बार जाएगा। तो x की वैल्यू जो निकल के आने वाली हो क्या? 6 त्रिक 18 आ जाएगी। ठीक, हमसे पूछ रहा है जो सबसे बड़ी संख्या है वो बताइए। सबसे बड़ी संख्या इन तीनों में कौन सी है? ये 12x है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12x सबसे बड़ी संख्या है। तो 12x निकालना है। देखिए 12 इंटू 18 करना है। ठीक, 12 इंटू 18 करना है तो कितना हो जाएगा? ये 12 इंटू 18 यहाँ से समझने की कोशिश करिए कि 12 इंटू 18 कितना हो जाएगा? तो 8 दूनी 16, मतलब इकाई अंक पे तो 6 आ रहा है। तो इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा, ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा, ये आंसर नहीं हो सकता। और दूसरी चीज आप ये देखेंगे कि अगर यहाँ 20 होता और ये 10 होता तो वैल्यू कुछ 200 के करीब होती। तो इसका मतलब ये चौथी संख्या भी आंसर नहीं हो सकता। आप यहाँ पे बिना कैलकुलेट किए भी 216 आंसर कर सकते हैं। चाहे तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 8 दूनी 16 6, 8 एकम 8 और ये क्या हो जाएगा? 12। कितना आ गई वैल्यू? देखिए 6, यहाँ 9 आ जाएगा।
96 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और ये 96 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो गया, 216 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी का चौगुनी है और तीसरी की तिगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 95 है तो तीसरी संख्या कितनी होगी। तो ये भी इसी तरीके का सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी की 4 गुनी है। ठीक है, पहली संख्या क्या है, दूसरी की 4 गुनी है, और तीसरी संख्या जो है, और तीसरी संख्या का क्या है, 3 गुना है। तो अगर हम ये मान लें कि जो तीसरी संख्या है, थर्ड नंबर जो है, थर्ड नंबर वो अगर x है, थर्ड नंबर x है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट नंबर पहले निकल लेते हैं। फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, वो 3x के बराबर हो जाएगा। कहां से, पहली संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, और दूसरी संख्या की क्या है, ये दूसरी संख्या की 4 गुनी है। दूसरी संख्या देखिए, सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे, जो फर्स्ट नंबर है इसका 4 गुना है, मतलब इसका 4 गुना निकालने के लिए जो सेकंड नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 3x/4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी क्या हो गया, डिनोमिनेटर में आ गया, तो सीधे आप क्या कर लीजिए कि आप 4 से सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। उद्देश्य क्या है मल्टीप्लाई करने का, कि हमें डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू ना बचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x तीसरी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 12x, और ये क्या 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 3x। इन तीनों संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है, 95 दे रखा है। तो 4 और 12, 16 और 3 19, 19x बराबर कितना हो जाएगा, 95 गुणे 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, 19 से 95 को कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। हमसे पूछ रहा है जो तीसरी संख्या है, ये जो थर्ड नंबर है वो कितना है, तो वो कितना है देखिए, 4x है। ठीक है, 4x है, तो कितना करेंगे, x की वैल्यू 15 है, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तीसरी संख्या में पता चल जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 60 के बराबर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये हमारे टाइप 4 के क्वेश्चन थे। मिलेंगे अगले टाइप में। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।